दोस्तों, राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जब अयोध्या में मौजूद राम मंदिर की नींव रखी गई। साल 1526 से लेकर 2020 तक यानी 494 साल के इतिहास में कई मोड़ आए और बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मौजूद भगवान श्री राम के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके कराया गया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक अयोध्या हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म आज से करीबन 5114 साल पहले अयोध्या में ही हुआ था और ये बात साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुकी है। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि होने की वजह से अधिकतर लोगों का ऐसा मानना है कि बाबरी मस्जिद की जगह पहले राम मंदिर बना हुआ था, पर 15वीं शताब्दी में जब यहाँ पर बाबर का शासन आया तो उसने प्रभु श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करके एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। लेकिन इसके कई सालों बाद हिंदुओं द्वारा इस बात का कड़ा विरोध किया गया और सदियों से चला आ रहा ये विवाद तब खत्म हुआ जब 9 नवंबर साल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पर दोस्तों, आखिर क्या था बाबरी मस्जिद का असली इतिहास और क्या सच में बाबरी मस्जिद का निर्माण प्रभु श्री राम के दिव्य और अलौकिक मंदिर को ध्वस्त करके कराया गया था? आइए मिलकर जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये विवाद आज से नहीं बल्कि 494 सालों से चला आ रहा था। ऐसा बताया जाता है कि साल 1526 में जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, तो इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया था। उसी दौरान बाबर ने अपने एक सेनापति मीर बांकी को अपने साम्राज्य के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी। जब मीर बांकी अयोध्या आया तो उसने भगवान श्री राम के सबसे प्राचीन और दिव्य मंदिर को देखा और उसने इस मंदिर को ध्वस्त करके एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। इस वारदात को लेकर हिंदू समुदाय ने कई दावे किए कि ये जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और बाद में यहाँ राम मंदिर होने के सैकड़ों प्रमाण भी पाए गए। हिंदू पक्षों के मुताबिक ये बताया गया था कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, उसी जगह मस्जिद की 3 में से एक गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद भी हमेशा से ही सभी के जहन में ये सवाल बना रहता है कि अगर बाबरी मस्जिद राम मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी, तो फिर बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले वाले राम मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? बता दें कि उस प्राचीन राम मंदिर का निर्माण एक भारतीय राजा ने करवाया था और इस बात का सबूत ब्रज गोपाल राय जी के द्वारा लिखी गई किताब मंदिर वहीं बनाएंगे मगर क्यों में मिलता है। इस किताब के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि भारत में ज्यादातर हिंदू मंदिरों का निर्माण अवंतिका यानी कि वर्तमान में उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने कराया था। दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद की सबसे पहली शुरुआत साल 1885 से शुरू हुई थी, जब अयोध्या के एक महंत श्री रघुवर दास जी ने 19 जनवरी साल 1885 को फैजाबाद की अदालत में ये अपील दाखिल की कि उन्हें राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की आज्ञा दी जाए। लेकिन उस समय फैजाबाद अदालत के उप न्यायाधीश ने तुरंत ही इस अपील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद श्री रघुवर दास जी ने इस फैसले के खिलाफ न्याय पाने के लिए जिला न्यायालय में अपील दाखिल की थी। लेकिन जिला न्यायालय ने भी उनकी इस अपील को तुरंत ही खारिज कर दिया था और अदालत के इस फैसले से हिंदू समुदाय काफी ज्यादा भड़क चुका था। इसके बाद इस विवादित मामले पर हिंदू पक्षों ने कई आवाजें तो उठाई, लेकिन उस समय भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी और इसी वजह से हिंदू पक्षों की इस आवाज को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके बाद जब साल 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो सांप्रदायिक आधार पर भारत का बंटवारा होने की वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच ये दरार और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। इसके बाद बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये मुद्दा एक बार फिर तब सुर्खियों में आया जब 23 दिसंबर साल 1949 की रात एक बहुत बड़ी घटना घटी। दरअसल उस दिन भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर पाई गईं। इस वारदात को लेकर हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमान ये आरोप लगा रहे थे कि रात में किसी ने चुपचाप भगवान राम की मूर्तियां वहां लाकर रख दी हैं। इस वारदात के होने से मंदिर और मस्जिद का ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि भारत सरकार ने भी हिंदू भावनाओं के भड़कने के डर से इस जगह को विवादित घोषित करके अपने कब्जे में ले लिया और इस जगह पर सरकारी ताला डाल दिया। जिसके बाद 16 जनवरी साल 1950 को ये फैसला होने ही वाला था कि मस्जिद में रखी मूर्तियों को वहां से हटा दिया जाएगा, कि तभी गोपाल सिंह विशारद नाम के एक शख्स ने उन मूर्तियों को वहां से ना हटाने के लिए फैजाबाद न्यायालय से अपील की और फिर फैजाबाद न्यायालय ने उनकी इस अपील को मानकर शांति बनाए रखने का आदेश दिया। जिसके बाद जब ये मामला हाईकोर्ट तक गया, तो हाईकोर्ट ने भी काफी समय तक यही फैसला बरकरार रखा। उसके बाद 5 दिसंबर 1950 को महंत परमहंस रामचंद्र दास ने अदालत में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने भगवान राम की मूर्तियों की पूजा करने की परमिशन मांगी, लेकिन अदालत ने परमिशन देने से साफ मना कर दिया। और फिर साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी बार इस अर्जी को दाखिल किया। साल 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी अर्जी दाखिल कर वहां से मूर्तियां हटाने की मांग की,
इसके बाद साल 1984 में एक हिंदू परिषद कमेटी गठित की गई जिसने इस विवादित जगह पर मंदिर बनवाने की मांग की और फिर फैजाबाद के जिला अध्यक्ष के.एम. पांडे ने 1 जनवरी 1986 को विवादित ढांचे पर लगे सरकारी ताले को हटाकर हिंदुओं को यहां पर पूजा करने की इजाजत दे दी। अब राम मंदिर की मांग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में पहुंचे कार सेवकों द्वारा महज कुछ ही घंटों में पूरी मस्जिद को गिरा दिया गया, जिससे देश भर में दंगे भड़क गए और इस दौरान 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसी वजह से साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जाती हुई ट्रेन गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हुई थी और इसकी वजह से गुजरात में दंगे भी हुए जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद साल 2010 में हाईकोर्ट ने विवादित जगह को 3 बराबर हिस्सों सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच बांटने का फैसला किया, लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के इस फैसले पर रोक लगा दी और फिर 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की रोजाना सुनवाई हुई और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने सभी सबूतों को देखकर ये फैसला किया कि विवादित जमीन जो कि 2.77 एकड़ की है वो हिंदू पक्ष को सौंपी जाएगी और वहां पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद भी मंदिर बनवाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई मुस्लिमों ने मिलकर ये मांग की कि उन्हें भी मस्जिद का निर्माण करवाने के लिए जगह दी जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनवाने के लिए 5 एकड़ जमीन अलग देने का फैसला सुनाया। और दोस्तों, 5 अगस्त 2020 ये वो दिन था जिसका इंतजार हर हिंदू भक्त को बड़ी ही बेसब्री से था। बता दें कि इसी दिन भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि साल 2023 के अंत तक अयोध्या में मौजूद प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2023 में मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि मंदिर का आधे से ज्यादा निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बाकी का बचा हुआ निर्माण कार्य बेहद ही तेजी के साथ किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति के निर्माण का कार्य शुरू भी हो चुका है और इसके लिए नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं भी लाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी साल 2023 को नेपाल के पोखरा के काली गंडकी नदी से 40 टन वजन वाले 2 शालिग्राम शिलाओं को 2 ट्रकों में लादकर अयोध्या लाया गया था और ये बताया जा रहा है कि प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति के निर्माण में इन्हीं शिलाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी राम रोशन दास ने यह भी बताया कि ये शिलाएं आज से लगभग 6 करोड़ साल पुरानी हैं, जो कि आज भी जीवित है। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद भारत का विकास और भी तेजी से होगा, क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश का टूरिज्म भी लगभग 70% तक बढ़ जाएगा, जहां पर देश विदेश से लोग श्री राम मंदिर के दर्शन करने और वहां की खूबसूरती देखने के लिए आएंगे, जिसके चलते श्रद्धालुओं के अयोध्या नगरी तक पहुंचने के लिए राम मंदिर के करीब रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे का निर्माण भी बहुत ही तेजी से हो रहा है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया जाएगा। इसके अलावा विदेश से या दूर से हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के पास ही एक एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है और इसे भगवान राम का नाम भी दिया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बता दें कि इस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। अयोध्या में मौजूद इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश विदेश से सभी श्रद्धालु आसानी से यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं और इससे उन्हें भी ये एहसास हो जाएगा कि वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में कदम रख चुके हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी मेरी तरह प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना भी मत भूलना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।